हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो की जो है ना, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि किसी भी परफेक्ट क्यूब का जो है ना, आप क्यूब रूट कैसे जो है जल्दी से निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना? तो बस एक शॉर्ट ट्रिक है। वैसे तो आपको पता ही है कि क्यूब रूट जब हम निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लगाते हैं। ठीक है ना? उससे हम निकालते हैं, तो वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा छोटा सा मेथड। ठीक, बस उसको थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, इसको करने के लिए ना आपको 10 तक का जो है ना क्यूब नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो जैसे कि आप देखो, जैसे मैंने कहा कि बेटा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1। ठीक, 2 का क्यूब यदि आप करोगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। 3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? 3 तिया 9 तिया 27। 4 का करोगे तो 4 चौक 16 चौक 64। 5 का करो तो 5 पंजे 25 पंजे 125। इसी तरह से देखो, स्क्वायर लगा दिया बेटा यहाँ पर मैंने। एक क्यूब करना है इसको। ठीक है? तो 6 का क्यूब करोगे आप तो 6 छक 36 सिक्का 216 हो जाएगा। 7 का क्यूब करोगे तो 343 हो जाएगा। और 8 का क्यूब करोगे तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे कितना होता है? 512। ठीक है? 9 का क्यूब करो, 9 निम 81, निम्मा कितना हो जाएगा? 729 यानी कि 729। और 10 का क्यूब करोगे तो आपका आ जाएगा 1000। तो इतना तो आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है ना? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है। जैसे कि आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से देखा, तो इसमें आप एक चीज़ देखो। आप जैसे देखो, 1 का यदि मैं क्यूब करता हूँ तो लास्ट में डिजिट आती है 1। 2 का यदि मैं क्यूब करता हूँ तो लास्ट की डिजिट हमारी 8 आएगी। किसी भी नंबर का देख लेना, अगर परफेक्ट क्यूब है वो, तो अगर उसका मान लो लास्ट में डिजिट है 2, उसका क्यूब करोगे तो लास्ट में 8 ही आएगा। 3 में कर रहा हूँ तो देखो 7 आ रहा है। 4 में कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो सेम सेम नंबर वाले हैं ना, उनको देखो आप। जैसे देखो, 1 का क्यूब करता हूँ तो 1 आता है, ये इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है? इसी तरीके से देखो, 4 का क्यूब करूँगा तो लास्ट की जो है हमारा 4 आ रहा है। देखो, 4 का क्यूब में यानी कि लास्ट में 4 ही आ रहा है। 5 का क्यूब करूँगा तो भी लास्ट की डिजिट 5 आ रही है। और 6 का क्यूब करूँगा तो भी लास्ट की डिजिट हमारी 6 आ रही है। इसी तरह से देखो, 9 में अगर आप देखोगे तो 9 के में भी लास्ट की डिजिट हमारी 9 आ रही है इसमें। और 10 में जैसे कि देखो 0 है तो लास्ट में भी हमारे 0 आ रहा है। तो इन इन नंबरों को आपने देखा, इनमें तो सेम सेम नंबर हमारे लास्ट के एंड में आ रहे हैं। ठीक, अब इनमें देखना है आपको। यदि 2 का क्यूब कर रहा हूँ तो मैं 8 आ रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि 2 की रिलेशन जो है वो हमारी 8 के साथ है। और यहाँ पर देखो, आप 8 का यदि क्यूब करोगे तो पीछे 2 आ रहा है लास्ट में। तो बस ये देखना है, 2 की रिलेशन 8 के साथ है और 8 की रिलेशन 2 के साथ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अब इसी तरीके से देखो, 3 का देखो आप। 3 की जो रिलेशन है वो हमारी है 7 के साथ। देख लो आप, 3 की क्यूब करते हो तो लास्ट में 7 आता है, और 7 की क्यूब करते हो तो लास्ट में 3 आता है। तो आप ये देखो। ठीक है? तो 3 की रिलेशन 7 के साथ है, 7 की रिलेशन 3 के साथ है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसे देखो, स्टार लगा दिया मैंने। 2 की रिलेशन 8 के साथ, 8 की रिलेशन 2 के साथ, 3 की रिलेशन 7 के साथ, 7 की रिलेशन ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये मैंने स्टार इस तरह से लगा दिया, तो हमारे सारे नंबर हो गए। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है पहले तो। ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्यूब नंबर यानी कि क्यूब रूट निकाल के देखेंगे परफेक्ट क्यूब का। तो जैसे कि देखो बेटा, पहला सवाल लेता हूँ, अब उसको करना कैसे है। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1331। ठीक है? अब इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पीछे से 3 नंबर का बेटा सेट बना लो। सबसे पहले पीछे के 3 नंबर को अंडरलाइन कर लिया, 3 बना दिया हमने। अब इसकी लास्ट की डिजिट को देखो आप, 1 है ना? तो 1 का रिलेशन किसके साथ होता है? 1 के साथ होता है। तो बस यहाँ पर लास्ट में 1 लिख दो। क्लियर है? इसके बाद देखा आपने यहाँ पर 1, तो 1 जो है, अब 1 का जो क्यूब अगर मैं पूछूं क्यूब रूट, तो 1 का तो 1 ही होगा ना। तो इसलिए यहाँ भी आप लगा दो 1। तो आप देखोगे 1331 का क्यूब रूट होता है 11। ठीक है? चलो एक और देखो अच्छी तरह से, 2-4 सवाल देख लोगे आप, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो एक नंबर मैंने लिया 4913।
अब मान लो आपको 4913 का क्यूब रूट निकालना है, तो क्या करना है आपको, पीछे के 3 नंबरों का पेयर यानी कि सेट बनाओ। 913 का हमने सेट बनाया। अब लास्ट की डिजिट को देखो आप, 3 है ना, तो 3 का रिलेशन किसके साथ होता है, 7 के साथ होता है। तो बस क्या करोगे, तो यहाँ पर लिख दो 7। समझ में आ रहा है अच्छे, ये 7 लिख दिया। अब इसके बाद बचा हमारा 4। अब आपको ये देखना है कि 4 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट क्यूब है। तो 4 से छोटा, यानी कि 4 से बड़ा नहीं देखना, 4 से छोटा कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। तो 4 से छोटा तो हमारा 1 ही होता है, ठीक है ना। तो 1, तो यहाँ पर लिख दोगे आप 1। तो 4913 का जो क्यूब रूट हो हमारा, वो हमारा 17 हो जाएगा। चलो जी, इसको देखो आप एक नंबर को इसी तरीके से मान लो दे दिया मैंने 12167, ठीक है। इसमें भी वही करोगे, 3 का सेट बनाया हमने। अब आपने देखा लास्ट की डिजिट को देखना है, 7 है, 7 का रिलेशन किसके साथ होता है, 3 के साथ होता है। 3 का रिलेशन 7 के साथ, 7 का रिलेशन 3 के साथ। तो 7 का रिलेशन 3 के साथ है, तो पीछे लगा दोगे 3, क्योंकि देखो 7 का क्यूब भी करोगे तो पीछे 3 तो आएगा लास्ट के एंड में, ठीक है। तो इसलिए बस ये याद रखो कि 2 का रिलेशन 8 के साथ, 8 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 7 के साथ, 7 का रिलेशन 3 के साथ। और बाकी ये जो नंबर है वो तो सेम आ जाते हैं। जैसे देख रहे हो, 1 का एंडिंग 1 से होती है, 4 की एंडिंग 4 से होती है, 5 की एंडिंग 5 से होती है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। तो इसमें देखा आपने 7 का रिलेशन 3 के साथ, तो 3 लगा दिया। अब ये बचा हमारा 12। तो 12 से छोटा नंबर बताओ जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो 12 से छोटा नंबर होता है 8, होता है ना 8। अब 8 होता है तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यानी 8 का रिलेशन क्या होगा, 8 का रिलेशन किसके साथ होता है, 2 के साथ। तो 8 का अगर क्यूब रूट भी निकालोगे आप तो 2 ही होगा, तो यहाँ पर आप 2 लगा दोगे। तो इसका आंसर 23 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको देखो आप, 2-4 सवालों को अच्छी तरह से देख लोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 32768 हमने ले लिया, वही चीज़ करनी है आपको। 3 का सेट बनाओ, पहले बना लिया हमने। लास्ट की डिजिट को देखना, 8 का रिलेशन किसके साथ होता है, 2 के साथ। बस यहाँ पर 2 लिख दो आप, क्लियर है। इसके बाद देखो फिर ये आगे के जो नंबर है 32। अब 32 के छोटा, 32 से छोटा ऐसा कोई नंबर बताओ जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो 32 से छोटा जो होगा वो होगा 27, क्योंकि 3 3 होती है 27 होता है, तो यानी कि 27 होता है। तो 27 का क्यूब रूट क्या होगा, 27, ठीक है। तो 27 7 है, तो 7 की रिलेशन हमारी 3 से होती है, तो यानी कि यहाँ पर 3 लिख दिया। तो आज का 32768 का क्यूब रूट हमारा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब एक और देखो आप, बस ये 2-4 इस तरह से देखोगे ना तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 300763 हमने लिया, इसका यदि हमें निकालना है तो पीछे 3 का सेट बनाया। 3 देखा आपने लास्ट की डिजिट, 3 का रिलेशन किसके साथ होता है, 7 के साथ, पीछे लगा दो 7, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा यहाँ पर आ गया हमारा 300, ठीक है ना। तो 300 से छोटा जो है, 300 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा होगा, तो आपको दिख ही रहा है 300 है, 300 से छोटा 216 होता है, देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो 216 का क्यूब रूट क्या होता है, यानी कि 6 है ना पीछे, तो 6 का रिलेशन तो 6 के साथ ही होता है। तो बस यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ सीधा 6 लिख देना है। तो बस ये जो है आपका सीधा आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 300763 का क्यूब रूट 67 होता है। अब यहाँ पर एक और देखो नंबर आप, मान लो 175 है, 616 है। इसका यदि मेरे को क्यूब रूट निकालना है तो कैसे करेंगे, वही चीज़ है, पीछे के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लो, सेट बना लो। 6 देखा आपने, 6 का रिलेशन तो 6 के साथ ही होता है, तो यहाँ पर सीधा आपने 6 लिख दिया। अब ये देखो आ क्या, अब बाकी के जो नंबर बचे यानी कि 175। अब 175 से छोटा कोई नंबर बताओ जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो 175 से छोटा होता है 125, यानी कि 125 जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो 25 यानी कि 125 है, तो 5 का रिलेशन तो 5 के साथ ही होता है, तो यहाँ पर आपने 5 लिख दिया। तो यानी कि 175616 का 56 आ गया। तो इस तरह से जो है ना, आप इस तरह से ये ट्रिक लगा के जो है किसी भी नंबर का जो परफेक्ट क्यूब हो उसका क्यूब रूट निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो,
कमेंट करके भी बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।